बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपको पता है मेरी मुलाकातें लोगों से, और वो भी मुख्तलिफ़ लोगों से, खूबसूरत लोगों से, कम खूबसूरत लोगों से, आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं। इनमें से बहुत सी लड़कियाँ और लड़के ऐसे होते हैं कि जिनसे ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, मोड़ पे गलती सरज़द हो जाती है। अच्छा, गलती जब भी सरज़द होगी, एक दफ़ा होगी तो आपको शर्मिंदा करेगी, 2 दफ़ा होगी तो फिर ये गुनाह में ढलेगी, ये लाजमी उसकी चीज़ है। अच्छा, जब ये बार बार होने लगेगी तो मैंने नोटिस किया 2 काम होते हैं। एक तो ये कि लड़कियों के और लड़कों के दिल अंदर से कांपते हैं, वो डरते हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि इंसान गलती भी कर रहा होता है, गुनाह भी कर रहा होता है, किसी के साथ जाके सो रहा होता है, अपने ख़ानदान की पूरी रिवायात को मलियामेट कर रहा होता है, वो जो कहते हैं नाम और मर्यादा सबको बर्बाद कर रहा होता है, पर फिर भी उसको बुरा भी समझ रहा होता है। तो फिर मैंने जानना चाहा ऐसा क्या है जो गलती करते हुए भी इंसानों के दिल में उस चीज़ के बारे में नफ़रत है। तो कुरान अज़ीम मेरी मदद को आया और ये सूरा है 49, उसमें अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसानों के दिल में कुफ्र से और बुराई से और गुनाह से नफ़रत डाल दी है। अच्छा, ये उनकी सरिश्त का हिस्सा बन गया। शायद इसीलिए सियाने कहते हैं कि जब इंसान गुनाह करने लगता है तो उस लम्हे अल्लाह से नाराज़ होता है और नाराज़गी के इजहार के तौर पे उसके दिल से ईमान रुखसत हो जाता है उतनी देर के लिए जितनी देर वो गलती या गुनाह कर रहा होता है। क्योंकि जो ही गुनाह का वो वक्त गुज़रता है, ईमान वापस आता है, तो फिर लड़की हो तो वो आंसुओं से रोती है, लड़का है तो वो अल्लाह के आगे झुकता है, लड़की के सामने शर्मिंदा होता है, तौबा करता है, आइंदा नहीं करूँगा, बस हो गया, उस वक्त गलती हो गई, बेबसी हो गई, समझ नहीं पाया, कोताही हो गई। चाहे प्लानिंग हो, लेकिन उस लम्हे यानी हालत गुनाह में और कैफियत गुनाह में ईमान बंदे के साथ नहीं रहता। पर जब आप उससे निकल आते हैं, हालत गुनाह से और कैफियत गुनाह से, तो फिर आंखें बिल्कुल नीर बहाती हैं, रोती हैं, शर्मसारी होती है। कभी आप गौर कीजिए, गलती, उसके बाद गुनाह, गुनाह के बाद क्या है? डर है। डर किस बात का? रुसवाई का, खौफ है पकड़े जाने का, उस चीज़ के एक्सपोज हो जाने का। वो अपने गलत सोचा या गलत किया या गलती का हिस्सा बने, हर सूरत में इंसान को ये खौफ होता है। समाजी तौर पे, कानूनी तौर पे, अगर गैर कानूनी काम है तो सज़ा मिलेगी, समाज में है तो रुसवाई होगी। ये तो समाज का है ताल्लुक़ खौफ। एक उससे बड़ा खौफ भी होता है कि मैंने उसके साथ बदअहदी की है जिसने मेरी रूह बनाई थी, जिसने मेरा जिस्म बनाया था, और मेरी रूह ने अलस्तु बिरब्बिकुम उस मौके पे जो वादा किया था अल्लाह के साथ, मैंने तो उसको भुला दिया और मैंने अल्लाह की अताअत करने का और उसको फॉलो करने का किया था। और मैं क्या हुआ कि एक लज्जत के लिए, एक लम्हे की खुशी के लिए मैंने वो भुला दिया। तो अब अल्लाह नाराज़ होगा, और उसकी नाराज़गी का इजहार कैसे होगा? दुनिया में भी हो सकता है और दुनिया के बाद भी हो सकता है। जब जब गलती हो तो उस लम्हे जो दिल पे बोझ पड़ता है, आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि उस बोझ को कैसे कम किया जाए, या उस बोझ को कैसे ख़त्म किया जाए, या उस बोझ को कैसे बांटा जाए। बहुत से लोग हैं जो उसके बाद, गलती के बाद, गुनाह के बाद अपनी किसी न किसी अज़ीज़ दोस्त से इसका तज़किरा करते हैं कि मैंने फ़लाँ के साथ ये काम किया और मुझे अब बड़ी शर्मिंदगी है। याद रखिएगा, ये अब आप उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। जो मेरी ज़िंदगी के मुशाहदात हैं और जो मेरी लर्निंग है या जो मेरा एनालिसिस है, कि याद रखिएगा, अगर रब ने आपको उस गलती के दौरान रुसवा नहीं किया और बचा लिया और आपके दिल में खौफ डाल दिया और आपके दिल में तौबा का ख्याल आ गया, तो आप बच जाओगे। पहली गलती तो बिल्कुल उसकी माफ़ी हो जाती है, बचत हो जाती है। अगर आप अंदर से डर गए, सहम गए और आप रो पड़े कि सर गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगी, पर अगर आपने तमाशा बना लिया तो फिर सोचें कि आपने तो उसका भी शर्म नहीं की, उसकी भी लिहाज नहीं की, दुनिया की नहीं की, ना वालिदैन की, ना अपनी की, ना उसकी की, ना किसी आसपास वाले की। तो अब ज़ाहिर है वो जो खौफ है, वो जो डर है, वो तो रात को नाइटमेयर बन के डराएगा। ख़ातिन हज़रात, हमारी गलतियों पे जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं वो हमारे करीबी लोग उठाते हैं। तुमने जी क्यों किया?
तुमने ऐसा कैसे कर लिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये करोगी या तुम ये करोगे, तुम्हें ये करने की हिम्मत कहाँ से आई, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया, तुम्हें हमारी इज़्ज़त को डुबोने का खौफ नहीं आया, तेरा क्या बनेगा, अगर लोगों को पता चल गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये वो सारे जुमले हैं या इसी कबीले के जुमले जो हमारे प्यारे हमसे कहते हैं, इनमें कोई झूठ नहीं होता। ये कभी कभी तो होता, सच्चाई इतनी बड़ी होती है, ये जुमले एहतियातन छोटे करके कहे जा रहे होते हैं। वो बात फिर याद मैं आपको कराऊँ कि रब ने हमारे दिल में नाफरमानी के लिए, कुफ्र के लिए और गुनाह के लिए नफ़रत डाली है, तो कभी कभी इनकी बातें सुन के हम मान जाते हैं और कभी कभी हमको गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आता है तो इसका मतलब है अभी तक दिल में ईमान वापस नहीं आया। तो जिन बच्चे और बच्चियों को फिर रुसवाई मिलनी होती है वो दो काम करते हैं। देखें, एक दुनिया में टेस्टेड लोग होते हैं, एक ट्रस्टेड लोग होते हैं। ये दोनों वो लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी की मजबूती और ताकत और तगड़ापन हमको देते हैं। ये हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, ये हमारे उस्ताद भी हो सकते हैं, हमारे अजीज़ों में से बड़ा कोई हो सकता है, हम उम्र नहीं हो सकता। हम उम्रों से आम तौर पे राज नहीं रखे जाते। जो सबसे करीबी दोस्त होते हैं ये सबसे बुरे साबित होते हैं, उनसे राज नहीं रखा जाता। अभी कभी कभी आपने किसी का घर इस्तेमाल कर लिया, कभी किसी की गाड़ी इस्तेमाल कर ली या किसी की मदद से वो गुनाह किया, तो वो ना सिर्फ पंजाबी में कहते हैं सारी उम्र उसके काने रहेंगे, बल्कि उसका डर और खौफ भी आपको रहेगा कि किसी जगह भी गलती से भी या जानबूझ के रुसवाई आपका मुकद्दर वो बना सकता है। सो अगर कभी बहुत बोझ हो दिल का अपनी गलती का, तो कहाँ लेके जाएं? 3 जगह हो सकती हैं मेरे ख़्याल में। सबसे जो पहली जगह है अंधेरा, तन्हाई, अकेलापन, नंगा फर्श और उस पर आपका ये माथा और खुली आंखें आंसुओं से भरी हुई और उसके आगे हाथ जुड़ा हुआ। सर हो गया, बेबसी थी, कमज़ोरी थी, आपने बनाया ही कमज़ोर है, मैं उस लम्हे अपने आप को रोक नहीं सका या रोक नहीं सकी। याद रखिएगा, ये कैफियत जितनी लंबी होगी आपको उतनी ही ताकत, आप पूरा रिचार्ज हो जाओगे, आपकी पूरी बैटरी दोबारा से भर जाएगी और ख़ूबसूरती और ताकत आपके अंदर वापस आ जाएगी। दूसरा, जो टेस्टेड लोग हैं उनमें से कोई देखिए, और ये आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए, उससे आप बात कर सकते हैं। पर अगर मदद मांगनी हो, सिंपल गुनाह के इजहार के लिए नहीं नहीं नहीं। तीसरा, अपने असातिज़ा में से देखिए, स्कूल में नहीं, कॉलेज में भी नहीं, यूनिवर्सिटी में अगर आपके असातिज़ा में से आपका हम जिन्स कोई मौजूद है, चूँकि लड़की है और आपने किसी मेल टीचर से किया, तो आम तौर पे ये होता है कि वो दोबारा आपको सेक्सुअली यूज़ कर जाता है। आपने किसी मेल डॉक्टर से किया तो वो भी आपको यूज़ कर जाएगा। कभी अपने से हम उम्र या कम उम्र से जब भी आप अपने किसी गुनाह को शेयर करोगे या ट्रीटमेंट लेना चाहोगे तो आप दोबारा से फंसोगे और दोबारा से मरोगे। इसीलिए मैंने टेस्टेड और ट्रस्टेड लोग कहा। इन टेस्टेड और ट्रस्टेड लोगों में आपके करीबी इज़्ज़ा व कारब नहीं आते। एक माँ आ सकती है और शायद कुछ जगहों पे बाप आ सकता है, बहन भाई भी नहीं आते। सो याद रखिएगा, ज़िंदगी के खालीपन, गलती, गुनाह, डर, खौफ और उसके बाद वापसी है और उसके बाद हिफाजती हिसार है रुसवाई से और ज़िल्लत से और ख्वारी से और बदनामी से, चूँकि दैट्स द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ हर गलती और मिस्टेक और गुनाह के एंड पे ये लाजमी। ऐसा नहीं हो सकता कहा कुहान का डर है, कहा कुहान तो होगी। जब गुनाह करोगे तो उसके साथ ये चीज़ें तो लाजमी होनी है। सो बतौर लाइफ कोच मैंने एक चीज़ आखिरी सीखी कि अपने गुनाह से आपके दिल में नफ़रत भी पैदा होनी चाहिए, और वो जिसने आपको उकसाया और इस राह पे लेके गया और आपकी आंखों को शर्मसार किया और आपकी ज़िंदगी को एक सवालिया निशान बना दिया, उन दोनों से आपको नफ़रत करनी चाहिए। क्योंकि जब हम नफ़रत नहीं करते और हमारे लिए वो काबिल कबूल रहती है शख्सियत भी, वो अमल भी, तो आने वाले दिनों में फिर ये चीज़ आदत बन जाती है, सरिश्त में शामिल हो जाती है। आपने कई बड़ी उम्र के लोग देखे होंगे कि जहाँ वो बाल बच्चे वाले हो जाते हैं, इवन
اس سے بڑے ہو جاتے ہیں پر گناہ سے باز نہیں آتے، کیونکہ اس دوران اگر وہ رسوائی سے بچ گئے، اگر وہ ذلت اور خواری سے بچ گئے، تو تب بھی انہوں نے نہیں سیکھا اپنے اندر اس فعل کے لیے، اس کام کے لیے، اس گناہ کے لیے نفرت نہیں پیدا ہونے دی۔ نفرت کہیں پیدا ہو جاتی تو پھر آپ اس سے بچ جاتے۔ میرا رب کبھی آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں پر بیچارے بہت مشکل میں ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا آج انہیں اس مشکل سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔